ये है मेरी इस रमज़ान की आखिरी सहरी। सहरी मैंने कर ली, अभी बज रहे सुबह के 5। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने सहरी कर ली है और वज़ू भी बना लिए। अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद कुरान पाक भी पढ़नी है। तो आज लास्ट सहरी है। दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन खुशी भी हो रही है कि चलो ये जा रही है और फिर दोबारा भी आएगी। इसके बाद फिर हम अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, अपने अपने कामों में। 1 महीने के लिए आया, किस तरीके से आया और चला भी गया पता भी नहीं चला। मिलती हूँ आपसे सुबह। मैं उठ चुकी हूँ सो के और आज है अलविदा जुम्मा और चांद रात भी आज ही है। तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो मैं आपको अपनी एक तैयारी दिखाती हूँ आपको। मेरे कुछ बाल ना ग्रे हो चुके हैं, कुछ 1-2 हो चुके हैं ग्रे। तो उसकी तैयारी करनी है मुझे उसे कलर करना है। और कल का दिन तो मैं कुछ लगा नहीं सकती, तो आज ही का दिन बचता है कि मैं कुछ लगा। काली मेहंदी, मैं मेहंदी लगा रही हूँ दरअसल। ये है वो मेहंदी, काली मेहंदी जो मैं लगाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। ब्रश बिछी है तो मैं ब्रश का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद इसको लगाऊंगी अपने सर पे। मैंने अपना बाल धो लिया है, ये देख सकते हैं आप। और जो 1-2 ग्रे हेयर थे वो भी गायब हो चुके हैं। मैं ठीक से लगा नहीं पाई, लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं थे, 1 ही 2 ग्रे हेयर थे। तो मैंने इसीलिए ब्लैक मेहंदी लगाई थी। तो मेरे बाल अब ब्लैक हो चुके हैं, मतलब ब्लैक तो पहले से ही थे, बस ग्रे हेयर आ चुके थे 1-2। तो उसको हटाया। तो मैंने कंघी भी नहीं करी अपने बालों को। मेरे नेचुरली कर्ली हेयर है, ये आप देख सकते हैं। बाल धोने के बाद भी मेरे हेयर कर्ली हुए पड़े हैं। तो मैंने धो लिया है। अब जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल कोई काम नहीं है। कुछ दिनों से मैंने पौधों में पानी नहीं दिया, तो चलिए पानी देते हैं। ये देखिए मेरे पौधे सूख रहे हैं। मैं इस रमज़ान में इन पौधों पे ध्यान नहीं दे पाई, तो ये सूखे जा रहे हैं, इन पे पानी नहीं दे पाए। तो चलिए पानी देते हैं इन पे। और ये मेरा एलोवेरा देखिए, तीसरा वाला वो बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि धूप यहाँ पे मिल रही है। ठंड में तो बिल्कुल भी धूप नहीं मिल रही थी। थोड़ा देर के लिए धूप आ रहा था, फिर गायब हो जा रहा था, पर अभी धूप मिल रही है। तो ये देखिए, ये वाला जो मेरा पौधा है ये बढ़ गया है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है। ये बाल कटा के आया हुआ है, अच्छा दिख रहा है, अब इंसान जैसा दिख रहा है। इतना बड़ा बड़ा बाल हो गया था इसका, लेकिन ठीक है, अब कटा लिया है तो इंसान जैसा दिख रहा है। आज है अलविदा जुम्मा, तो मैंने उसके लिए निकाली है ये वाली ड्रेस। और आज चांद रात भी है, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली ड्रेस पहनती हूँ। ये मेरी नहीं, मेरी बहन की, इसलिए साइज़ में थोड़ी बड़ी लग रही है। और शायद मुझे खुला भी आएगा, मतलब टाइट नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा ढीला है। लेकिन फिर भी मैं ये से ही पहनूंगी। और पता है, पिछले रमज़ान में भी मैंने पिंक कलर ही पहना था, लेकिन वो डार्क था, और ये लाइट पिंक है, बेबी पिंक है ये। तो चलिए मैं इसको पहन के मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो जो भी करती हूँ साथ साथ आपको दिखाती चलूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज है जुम्मा, मतलब अलविदा जुम्मा। पिछले एक जुम्मा भी अलविदा जुम्मा हो चुका था, क्योंकि सबको लगा कि आज ईद है, इस जुम्मे में ईद है, लेकिन इस जुम्मे में ईद नहीं हुई। सैटरडे को ईद है, कल ईद है। तो आज है जुम्मा, अलविदा जुम्मा, और आज ही चांद रात भी है। तो शाम को चांद दिखेगा। वैसे चांद नहीं भी दिखा तब भी कल ईद है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर सऊदी में एक दिन पहले ईद हो गया तो दूसरा दिन हमारे यहाँ ईद होगी। तो आज वहाँ ईद है, तो जाहिर सी बात है कल हमारे यहाँ ईद है। लेकिन फिर भी मैं चांद देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बादल तो अभी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं शाम को दिखेंगे कि नहीं। अगर शाम तक बादल छट जाते हैं तो चलो कोशिश करूँगी कि दिख जाए। वैसे नहीं भी दिखे तो मैंने कहा ना कि कल ईद है ही। और आप सबको सबसे पहले अलविदा जुम्मा मुबारक और चांद रात मुबारक। आज मैंने पहना है पिंक कलर का। कैसा लग रहा है मुझे पिंक कलर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पिछले पिछले रमज़ान में भी चांद रात में पिंक ही पहना था, वो डार्क पिंक था। लेकिन इस बार मैंने बेबी पिंक, मतलब लाइट पिंक पहना हुआ है। और बेबी ये कलर मुझ पे सूट भी कर रहा है, और ये बहुत बड़ा है साइज़ में, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया। खुला खुला थोड़ा फील हो रहा है, तो ठीक है, इस पर गर्मी भी नहीं लगेगी और अच्छा भी लग रहा है, सॉफ्ट कपड़ा है। आज इफ्तारी में हम लोग कुछ भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन ने मना कर दिया कि आज वो कुछ भी नहीं बनाएगी। आज वो बहुत ज़्यादा थक गई है, लास्ट रमज़ान है, हमें लगा कि लास्ट रोज़ा है, हमें लगा कि आज करना चाहिए, कुछ तामझाम तो करना ही चाहिए, छानना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए। मम्मी चना फूलने भी देना भूल गई, तो मैंने कहा ठीक है, छोड़ देते हैं, आज नहीं बनाते हैं। आज क्या, अब अगले साल ही बनाएंगे। अब आज के दिन हम लोग फ्रूट से खोल लेंगे रोज़ा।
तो फ्रूट्स है घर में, फ्रूट से ही रोज़ा खोल लेंगे। ये अच्छा रहेगा, चलो थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा। इतने दिनों से जो हम लोग तला हुआ खा रहे, जिसके कारण जो मेरे पिंपल है वो ये देखिए 1 2 इतने ज़्यादा पिंपल हो गए हैं। इन लोगों को भी पता चल गया कि कल ईद है, इसीलिए देखिए निकला हुआ कितना गंदा दिख रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब पिंपल तो सही टाइम पे आता है। कोई स्पेशल फंक्शन हो या फिर कोई स्पेशल दिन हो तभी ये पिंपल निकलते, और इधर-उधर कभी नहीं निकलेंगे। पूरे रमज़ान मुझे पिंपल का दिक्कत हुआ। ऐसे जनरली जल्दी मुझे पिंपल नहीं होते हैं। और इसी मंथ मतलब रमज़ान का महीना चला, जब मैंने तला हुआ इतना ज़्यादा खाया तब जाके भी ये सब निकल आया है इधर-उधर। तो चलो इस गाल में तो चलो ख़त्म हो गई, यहाँ पे था लेकिन दाग छोड़ के गए हैं। तो ये चलो इस गाल में छोटे-छोटे हैं अभी भी, लेकिन उतना पता नहीं चल रहा। लेकिन इस पे देखिए कितने बड़े-बड़े हैं, 2 हैं और पता चल रहा है। लेकिन कोई नहीं, तुम लोग भी ईद मना लो इस साल। पता है आज क्या स्पेशल है? आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज बीटीएस कमबैक कर रहा है, जिसका शो है। मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर देखती लाइव। तो वो शो कर रहे हैं वो, लेकिन नेटफ्लिक्स का नहीं है मेरे पास सब्सक्रिप्शन। तो कोई नहीं, रील तो सब डालेंगे ही, उनके फैंस काट कर मैं वही देख लिया करूँगी। हाँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज के दिन अभी यहाँ पे इंडिया के टाइम में मेरे ख़्याल से 4 या साढ़े 4 का टाइमिंग है, जब उनका शो लाइव आएगा। हाँ, यही टाइमिंग है। मैं सही हूँ, मुझे लगता है यही टाइमिंग है। तो ठीक है, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो देखेंगे, मेरे पास तो नहीं है। मैं रील से ही काम चला लूँगी, जो उनके रील्स आएँगे, जो कट-कट के फैंस डालते हैं उनके, उसी वही देखूँगी और उसी से खुश हो जाऊँगी। लेकिन और ये एक अच्छी बात ये भी रही कि बीटीएस इंडिया नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं बहुत गरीब हूँ। अब अगले साल आए तब तक बस मेरे पास पैसे आ जाए, ताकि मैं कॉन्सर्ट देखने जा सकूँ बीटीएस का। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जाना चाहती हूँ कि मुझे बीटीएस कॉन्सर्ट में एक बार तो मैं ज़रूर जाऊँ। तो मुझे जब पता चला बीटीएस इंडिया नहीं आ रही, तो मैं बस सबसे ज़्यादा खुश मैं हुई थी। अच्छा वो नहीं आया, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। जब पैसे आ जाए तब बीटीएस इंडिया आए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, चलो मुझे टिकट तो मिल जाए। वैसे टिकट मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आपके पास पैसे भी हो तब भी, लेकिन लक भी है, ठीक है कोई नहीं, क्या पता मिल जाए मुझे टिकट अगर मेरे पास पैसे हो तो फ़िलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, एक भी नहीं। मैं बेरोज़गार हूँ पूरी तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं पूरी तरीके से बेरोज़गार हूँ, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कुछ कमा उमा लूँ अगले साल तक, अगर मेरा चैनल का कुछ हो जाए तो देखते हैं। मैं ज़रूर जाऊंगी बीटीएस का कॉन्सर्ट देखने के लिए एक दिन, अगर इंडिया में नहीं जा सकी तो कहीं और ही सही, लेकिन मैं ज़रूर देखना चाहूँगी बीटीएस का कॉन्सर्ट एक बार ज़िंदगी में अपने। इतना ज़्यादा फेमस कोई कैसे हो सकता है यार, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसे, अच्छा कितने जन्म लगेंगे मुझे इतना ज़्यादा फेमस होने के लिए, आप लोग बता सकते हैं क्या? कि इस जन्म में हो पाएगा मेरा, कि नया जन्म लेना पड़ेगा मुझे बीटीएस जितना फेमस होने के लिए? हाय, उतना जितना फेमस तो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो, कुछ भी कर लो। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो घर की छिपकली हूँ ना, मैं घर में ही रहती हूँ। और छिपकली कभी फेमस नहीं होती। लोगों का भी ये हैंड पेन करता है क्या जब वो ब्लॉग बनाते हैं? मेरा भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है और ये हाथ पेन कर रहा है, तो मैंने ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है, ये देखिए मैंने इस तरीके से सपोर्ट से पकड़ा हुआ है, ताकि मेरा हैंड दर्द ना दे। पता नहीं इतना क्यों दर्द दे रहा है, शायद इसी वजह से कि मैंने इस हैंड से मोबाइल पकड़ती हूँ रोज़ और व्लॉग बनाती हूँ, शायद इस वजह से। हाँ, मेरे ख्याल से यही रीज़न होगा। कहीं मेरे हाथ को कुछ हो ना जाए, मेरा हाथ ऐसे ही ना रह जाए हमेशा के लिए। मुझे इस बात का भी डर है, लेकिन ब्लॉग भी तो बनाना ज़रूरी है यार, मैं क्या करूँ इसका अब? आप भी कोई आइडिया दें कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, मतलब जिससे मेरा ब्लॉग भी बन जाए और मेरा हाथ भी दर्द ना करे। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग। पता नहीं आज आखिरी रोज़ा है इसलिए क्या मेरा फेस आज बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं। आज बिल्कुल भी डल नहीं है, कल हो गया था डल। कल मेरा रोज़ा था तो कल डल हो गया था, लेकिन आज भी मेरा रोज़ा है, लेकिन पता नहीं आज बहुत खुशी हो रही है मुझे अंदर से। शायद बीटीएस का कॉन्सर्ट है, अलविदा जुम्मा है, चाँद रात है, कल ईद है। इतनी ज़्यादा खुशी एक साथ मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है कि मेरे फेस पे ग्लो आ गया है और ये अच्छा दिख रहा है। और शायद ये ड्रेस का भी कमाल हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ता है तो फेस भी चमकता है, तो हो सकता है इसकी वजह से भी मेरा फेस अच्छा दिख रहा हो, क्लीन दिख रहा हो और ग्लो दिख आ रहा हो इस पर।
मैं बोलते बोलते चीज़ें भूल जाती हूँ, पर इतनी ज़्यादा फंबल करती हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ, शायद मेरे जल्दी जल्दी बोलने की वजह से मैं इतना ज़्यादा फंबल करती हूँ। पर मैंने सोचा कि अब मैं ना रुक रुक के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगी। जैसे कि मैं अब बोलना स्टार्ट करूँगी, इसी तरीके से मैं बोलूँगी, जिससे मेरे जो शब्द है वो क्लियरली निकले और मैं फंबल ना करूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत स्पीड बोलती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ। ऐसा मेरे साथ तब भी होता है जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मैं चीज़ें जल्दी जल्दी बोलती हूँ। जल्दी जल्दी मुझे आदत हो गई है इस तरीके से बोलना, तो मेरे स्पीड से बोलती हूँ तो वो फंबल हो जाता है। तो फिर मैंने उस पे भी मैंने धीरे धीरे कहा कि नहीं, अपने आप से कहा कि मैं धीरे धीरे अब चीज़ें बात भी करूँगी, धीरे धीरे चीज़ें बोलूँगी भी। मतलब किसी से कुछ भी बोलना हो या फिर जैसे पढ़ना हो तो मैं धीरे धीरे पढ़ूँगी, ताकि मैं फंबल ना करूँ, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। आप हर चीज़ कहीं पे आप किसी जगह पे जाओ और जल्दी जल्दी बोलो और फिर आप फंबल करने लगो, तो अच्छा ही बात नहीं है। फिर सब क्लियर नहीं आते हैं तो इतनी इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो उसकी वजह से मुझे लगता है मुझे स्लो स्लो बात करनी पड़ती, धीरे धीरे नहीं, स्लो स्लो। हाँ, एक ही मतलब होता है यार, धीरे और स्लो, ठीक है। तो मैं स्लो स्लो बात करूँगी, मतलब बहुत स्पीड से बात नहीं करूँगी, अपने शब्दों को धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करूँगी आपसे, ताकि मैं फंबल ना करूँ। कुछ लेके आया है, क्या है सोना? अरे अरे अरे, रुको रुको, इस पे चींटी है शायद, एक सेकेंड। हमको चींटी दिखा, आपके उंगली में चींटी है, ये रहा। नहीं चींटी नहीं, कुछ और है। और ये रहा तरबूज, जब देखो तब खाते रहता है तरबूज। दाना हटा दो। दाना हटा दो, आप हटा लो ना। ना। खाओ। पता है मेरे उंगली में क्या हुआ, ये देखिए मेहंदी लग गई है, ब्लैक मेहंदी लग गई। आज मैंने सर पे लगाई, लेकिन लगाई मैंने ब्रश से, उसके बावजूद मेरे उंगलियों में लग गई। ये देखिए कितना गंदा दिख रहा है, जा भी नहीं रही है। शायद 1-2 दिन में चली जाएगी, पानी छूँगी तो, मतलब पानी का कुछ काम करूँगी तो शायद ये चली जा सकती है। लेकिन कि देखिए कितना गंदा लग रहा है। मेहंदी से मैं छिपाने की कोशिश करूँगी, अगर छिप जाती है तो देखते हैं। मैं जा रही हूँ मार्केट शाम को, क्योंकि मेरी ड्रेस नहीं मिली है। कल मैं गई तो मैंने बताया आपको कल के ब्लॉग में कि मैं गई हूँ, मुझे ड्रेस उन्होंने नहीं दिया बना के, तो मुझे लगा कि नहीं बना देगी शायद वो, तो मैंने मांग लिया कि मुझे वापस दे दीजिए मेरा ड्रेस। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं बना दूँगी। तो फिर मैंने रहने ही दिया। तो उन्होंने दिन में बुलाया था कि आप दिन में आके ले लेना कभी भी, तो मैं दिन में नहीं जाने सकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था और धूप में जाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए रोज़ा रख के, क्योंकि फिर प्यास लग जाएगी। तो इसके कारण मैं तो नहीं गई। तो अभी शाम हो चुकी है, रोज़ा खोल के मैं निकलूँगी यहाँ से, तो क्योंकि फिर वहाँ पे रोज़ा कहाँ खोलूँगी, मार्केट में अच्छा नहीं लगता। तो रोज़ा खोल के निकलूँगी, वैसे मार्केट सामने है। रोज़ा खोल के निकलूँगी, अपनी ड्रेस भी ले लूँगी, मेहंदी लेनी है तो मेहंदी भी ले लूँगी, और एक कुछ फेस का कुछ भी अगर बचा हो, जैसे मेरे ख्याल से मेरा मस्कारा ख़त्म हो गया है, तो मुझे मस्कारा भी लेना होगा। और कुछ एक मैं कल ईद है कल, तो मैं सोच रही हूँ कि सैंडविच बनाऊँ। फर्स्ट टाइम मैं सैंडविच ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसके लिए भी चीज़ें लेनी है मुझे। तो उस चीज़ के लिए भी मुझे मार्केट जाना ही था, तो बहुत सारी चीज़ें काम करना ही मुझे मार्केट जाके, तो वो सारी चीज़ें मैं ख़रीदूँगी और लेके आऊँगी। तो इसके लिए मैं शाम को जा रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। वैसे मैंने अभी बता दिया कि मैं जाने वाली हूँ। और गाड़ियों की आवाज़ प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना हो, मैं क्या कर सकती हूँ, गाड़ी की आवाज़ आती रहेगी। अच्छा, और 1 महीने की बात है, सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ आएगी, उसके बाद हो सकता है कि गाड़ियों की आवाज़ ना आए, क्योंकि मैं अपना जगह जो है वो चेंज हो रहा है मेरा। मैं यहाँ से कहीं और जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ वो शायद कुछ लोगों को पता ही होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता। तो धीरे धीरे आपको आगे के व्लॉग्स में पता चल जाएंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हो सकता है कि वहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ ना आए। मैं मिस तो बहुत ज़्यादा करूँगी, लेकिन व्लॉग्स में अच्छा नहीं लगता ना गाड़ियों की, आप खाओ, व्लॉग्स में अच्छा नहीं लगता ना आपकी गाड़ियों की आवाज़ आए। शांति रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हटाने बोल। रुको ना सोना, रुको ना, बोलने दो थोड़ा सा बोलने दो, बस 2 सेकंड बोलने दो, फिर हटा देते हैं। तरबूज खा रहा है, इसके जो ये है सीट से, वो बोल रहा है हटा के दो, सीट से हटा के दो। हाँ, सब हटा के दो। मेरा लड्डू मेरा व्लॉग बना रहा है, पता नहीं कैसे बना रहा है। मैं आ रही हूँ कि नहीं इसके पीछे, लेकिन उसने कहा है कि ये वाला आप जो सीट से वो निकाल दीजिए, मैं आपके वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो वो वीडियो ले रहा है। हाय, मेरा सोना इतना छोटा मोटा है और मेरा ब्लॉग बना दे रहा है। इससे पहले भी वो एक बार मेरा ब्लॉग बना चुका है। हाय, हैंड नहीं हिला सोना, हिलाती नहीं है हैंड को, ऐसे ही रखते हैं। मेरा ब्लॉग अच्छे से बना दो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। खा खा, अच्छा से खा। बाल कटा के आया है, अच्छा दिख रहा है, क्यूट सा बच्चा दिख रहा है। हम लोग वॉक करने निकले हैं, क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है। ये देखिए दोनों आगे आगे और मैं इनके पीछे पीछे।
बारिश हुई है हल्की फुल्की, ज़मीन तो भीगा हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई है। आज बारिश हो रही थी, मुझे लगा कि पता नहीं छूटेगी कि नहीं, हम लोग मार्केट जाने भी सकेंगे नहीं, लेकिन छूट गई है। अब हम लोग मार्केट जा सकते हैं। सड़कें भीगी हुई है, अभी अभी बारिश हुई है, छूट गई है। और ये देखिए कैसे ले जा रही है उसको, क्योंकि बदमाशी दौड़ रहा है रोड पे। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी एक दो आज चल रही थी। चलो हाँ, उसको उसी तरह उठा के लेके चलो। आज आखिरी रोज़ा फाइनली ख़त्म होने को है और आधे घंटे बचे हैं इफ्तार के लिए। तो मैंने सोचा कि मौसम इतना अच्छा है, चलो वॉक करके आते हैं लास्ट रमज़ान में, थोड़ा अच्छा ले रहेगा और यादगार भी रहेगा कि हम लास्ट रमज़ान में वॉक करने के लिए निकले थे। हो सकता है अगले रमज़ान में मैं यहाँ पे ना रहूँ, तो ये मेरा भी आखिरी रमज़ान है इस घर में। ये देखिए पेड़ जिसमें हरे हरे पत्ते आ चुके हैं और आसमान भी अब देख सकते हैं कितने ज़्यादा अब काले बादल छाए हुए हैं। और ज़मीन अब देख लीजिए कि अभी अभी बारिश हुई है। मौसम ख़राब है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवाएं चल रही है। आप देखिए पेड़ पौधे हिल रहे हैं। ए दौड़ो नहीं रोड पे। चलो मेरी आज की लिस्ट, जो मुझे क्या क्या काम करना है मार्केट में, वो सारी चीज़ें मैंने लिख ली है। तो चलिए लेके आते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए हम लोग जाते हैं मार्केट। 6:30 बज रहा है और इतना अंधेरा लगता है कि पता नहीं कितना बज रहा है, लेकिन अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मेरे साथ कौन जा रहा है पता है? दिखाओ अपनी शक्ल दिखाओ। ये रही, ये जा रही है लड़की। लड़की ने कहा था आज मार्केट में भीड़ होगा, लेकिन आज ही मार्केट में भीड़ नहीं है। अब इसका रीज़न बताओ। होगा भीड़, हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। हम लोग चले जाएंगे उसके बाद। चलो हम लोग जल्दी आ गए हैं तो अपना काम कर लेते हैं और निकलते हैं फटाफट यहाँ से। सूट मैंने ले लिया है। हमें क्रीम मिली तो, लेकिन वो एक्सपायरी थी। तो चलिए दूसरे दुकान में देखते हैं। वहाँ ना, वहाँ चलो उस दुकान में जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्रीम है कि नहीं है। अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है। दूसरा दुकान पता है, लेके जा रही है। तो चलो देखते हैं और मिलता है कि नहीं। अभी 2 दुकानों से रिजेक्ट हो चुके हैं कि क्रीम नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हैं? दवाखाना में अमूल क्रीम मिलता है क्या? अच्छा यहाँ पे मिल सकता है यहाँ पे। चलो अमूल क्रीम कहीं नहीं मिला, एक जगह मिला लेकिन वहाँ पे एक्सपायरी था। 3 जगह हमें रिजेक्शन मिली है कि अमूल क्रीम नहीं है। पहले मेहंदी ले लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ें लेंगे, क्योंकि मिल तो रही नहीं है क्रीम। वहाँ 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 उधर लड़ाई हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। अभी पता है ये देखिए इधर, ठीक है? हम नहीं पहचान पा रहे हैं आपको, पता नहीं क्यों हम दीदी बोल रहे हैं। हाँ इसको कोई नहीं पहचानो, इसको कोई नहीं पहचानो। और ये इनको देखिए क्या बोले, बोले नहीं उसकी नहीं पहचाना। हम इन्हीं को देखे तभी हम, पहले तो यही थी, यहीं पे आगे थी। फिर वो उधर चली गया तो आप उनको देखे, समझे? तो हम बोले किसको हाय बोल रही, थोड़ा हम देख लेते हैं। फिर देखे सपना चमक रही वहीं से। हाँ वही वाला। चलो चल के ब्रेड खरीदते हैं, उसके बाद आगे का सोचेंगे कि उसको क्या बनाना है ब्रेड से। यहाँ चेंज कर देती है, लेग की डायरेक्शन चेंज कर देती है। यही वाला ले लो, चलो यही ले लो, कुछ और बनाएंगे इससे, ठीक है ना? 24/3/2026 अभी देखिए ना, 24/3 अभी कौन सा है? आज 20/21 आज 20 3 दिन है और एक्सपायर होने में। हो जाएगा ना? हो जाएगा, कल तो बनाएंगे। ले लो लीजिए। मेरी बहन को कुर्ती का दुकान देखा तो कुर्तियाँ देख रही है और मैं मिरर में खड़ी हूँ, अपने आप को देख रही हूँ। मार्केट से घर वापस आ चुकी हूँ। दरअसल मुझे बनाना था सैंडविच, चिकन सैंडविच, लेकिन उसके लिए मुझे जो चाहिए थी क्रीम, तो वो मुझे नहीं मिली। एक जगह पे मिली लेकिन डेट एक्सपायर था, तो फिर उन्होंने नहीं दिया। बाकी मैंने 3 जगह पे ट्राई किया तो सबने मना कर दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो मैं ब्रेड तो ले आई हूँ और साथ में अंडे भी ले आई हूँ। तो मैं सोच रही थी चिकन पॉकेट्स बना लूँ। मैंने सोचा था कि ईद में मैं चिकन सैंडविच बनाऊँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब मैं बनाने वाली हूँ चिकन पॉकेट्स। उसकी चीज़ें मैं ले आई हूँ, तो कल देखते हैं। कल सुबह अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं शाम को बनाऊँगी या फिर सेकेंड ईद में बनाऊँगी दूसरे दिन। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं कल बना लूँ, ईद के दिन ही बना लूँ शाम तक, क्योंकि सुबह में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेगी तो कौन खाएगा चिकन पॉकेट्स। तो शाम को ट्राई करेंगे, शाम को बनाने की कोशिश करेंगे उसको।
ये मेहंदी का डिज़ाइन मैंने खुद लगाया है और इतना गंदा दिख रहा है। डिज़ाइन अच्छा था लेकिन मैंने लगाया गंदा है, क्योंकि मुझे लगाने नहीं आता और मुझे मेहंदी का बहुत शौक है। इधर किचन में भाभी और मम्मी मिलकर चिकन फ्राई कर रही है, क्योंकि कल सुबह का वेट नहीं करना है, तो रात को चिकन को फ्राई करके रख देना और है। मैंने मेहंदी लगा ली। ये देखिए, मुझे उतना अच्छा से तो नहीं आता है, पर जैसे मन तैसे लगा लिया है, देख देख के लगाया है। लेकिन फिर भी उतनी अच्छी से नहीं लग पाई जितनी अच्छे से उस डिज़ाइन में थी। पर खैर कोई नहीं, लाल तो हो ही गई है और अच्छी भी दिख रही है। मतलब एक ही हाथ पे लगा नहीं सकी और दूसरे हाथ पे मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसी लगाई है। तो ये रही मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी। कुछ खास नहीं है, क्योंकि इस नहीं, ये राइट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड से लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण ये ऐसा डिज़ाइन है। डिज़ाइन नहीं है, क्या है, मतलब ऐसे ही मतलब लगा लिया गोल गोल। और इस पे थोड़ा सा डिज़ाइन करने की कोशिश तो की है, पता नहीं सफल हो पाई हूँ कि नहीं। आप बताना मेरे मेहंदी का डिज़ाइन आपको कैसी लगी। आप सबको फिर से चाँद मुबारक। मैं छोटा सा एलोवेरा तोड़ के लाई हूँ लगाने के लिए फेस में, क्योंकि फेस में छोटे छोटे जो हेयर है उसको हटाना है। इसके लिए मैं इसको तोड़ के लाई हूँ। साथ में ये रहा हेयर रिमूवल। फिर मुझे पिंपल है तो मुझे थोड़ा अच्छा से करना पड़ेगा, नहीं तो कट लग गया तो फिर अच्छा नहीं है मेरे लिए। मुझे लगता है मैंने एक फुंसी को मार दिया है यहाँ पे, मुझे दर्द हो रहा है। लग रहा होगा क्लीन। मैंने सारे हेयर रिमूव कर लिए हैं। और ये मैंने जो अपर लिप्स है वो तो मैं पार्लर से बुला के आई थी, तो फाइनली मेरा फेस क्लीन हो गया। इसको फेस वॉश करते हैं, उसके बाद फेस मास्क लगाते हैं क्योंकि कल ईद है, बहुत मेहनत लगती है ये सब सारी चीज़ें तैयारी करने में। अभी 10 बजने को है और अभी भी मेरे जो काम है वो पूरे नहीं हुए हैं। अभी अभी हेयर रिमूव किया है, अब जाके फेस को वॉश करना है, उसके बाद फेस पैक नहीं, हाँ फेस पैक लगाना है, फिर नाइट स्किन केयर करनी है, उसके बाद सोना है। तो बहुत सारे काम होते हैं लड़कियों के। लड़के तो कुछ नहीं, जाके सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। लड़कियों के सच में बहुत ज़्यादा काम होता है। मेहंदी लगाना एक तो काम पूरा हो गया, दूसरा काम है फेस को क्लीन करना। तो चलिए, एक काम हो गया है मेरा, हेयर रिमूव कर लिया है मैंने अपने फेस का और फेस पे लगा फेस को वॉश कर लिया है। चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं पानी को, उसके बाद लगाते हैं फेस पैक। क्या मेरा फेस क्लीन दिख रहा है? अब जैसा भी दिख रहा मुझे तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा मच्छरें हो गई है। वैसे बाहर अभी बारिश हो रही है, अगर सुबह भी बारिश हुई तो सब चौपट हो जाएगा। बस कल बारिश ना हो, मौसम अच्छा रखें। चलिए फेस पैक लगाते हैं। ये पर्पल फेस पैक जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, मैंने ट्रेंड में देख के नहीं लिया, मुझे बस ये पर्पल कलर दिखा और ये टेन हटाने वाला भी है, तो इसके वजह से मैंने इसे मंगा लिया था। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का पैसा लगा है, मेरा खुद का है। तो चलिए लगाते हैं। ये भी दिया हुआ है। मैं आपको पूरा पोत के मिलती हूँ आपसे क्योंकि इससे नहीं हो रहा, मुझे अपने उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसको पोतती हूँ अपने पूरे फेस में, अपने पूरे थोबड़े में लगा लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखना अभी चुटकी में कैसे लगाती हूँ। ट्रांजिशन करना है मुझे एक सेकंड। मैंने इतनी सारी बकबक की और मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, मैंने अभी ऑन किया। तो मैं ये बता रही थी कि ये जो कलर है ये मुझ पे सूट कर रहा है, क्योंकि मेरा फेस जो ग्लो कर रहा है, लाइट आ रहा है मेरे फेस पे, नेचुरली लाइट आ रहा है इस कलर की वजह से। क्योंकि और सारे ड्रेसेस पहनती हूँ तो मेरा फेस डल दिखता है, जबकि मैंने ये ड्रेस पहनी तो सुबह से मैं चमक रही हूँ, मेरा फेस चमक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला कलर मुझ पे सूट कर रहा है। तो मैं ये बता रही थी कि कुछ साल पहले मेरे पास ये सेम कलर का ड्रेस था, ड्रेस मतलब कुर्ती था, ये वाला मेरी बहन का है, ये मेरा नहीं है। तो आज मैंने उसका वाला पहन लिया था। हालांकि आप देख सकते हो ढीला पड़ रहा है कितना ज़्यादा।
लेकिन फिर भी मैंने इसे पहन लिया, कहा कि नहीं मैं तुम्हारा वाला ही पहनूंगी, कि मेरा वाला भी पहन जाती है वो। खैर कोई नहीं, मैं क्या बता रही थी, हाँ, मेरा इसी कलर का ड्रेस था आज से 6 साल पहले। मुझे वो बहुत पसंद आया, मैंने उसे बहुत अच्छे से पहना। लेकिन क्या मुझे वो ड्रेस अभी भी मिलेगा? मैंने उसे ऑनलाइन ख़रीदा था, क्योंकि वो कलर मुझे अब लेना है, क्योंकि ये कलर जैसे मुझ पर सूट कर रहा है, मुझे वो वाला डिज़ाइन चाहिए। डिज़ाइन उस पर कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, बस यहाँ पे सामने डोरी था, लेकिन बहुत खूबसूरत था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं ज़रूर पहनूंगी। ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलेगा। कोई नहीं, कोई और डिज़ाइन सही, पर मैं इसी कलर का लूँगी। और ये मेरी बहन का है, तो ये आज के दिन ही मुझे मिला है। 10 मिनट हो चुका है, चलिए अपना फेस है वो धो के आते हैं। एक और ट्रांजिशन करते हैं, ऊपर धो के आ गई अपना फेस। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रही थी कि ये जो मेरे एब्रो, ये मैंने बनाए नहीं है, ये मेरे नेचुरली ऐसे ही है, मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरी जो शादी होगी जब भी, तो मेरी बहन मुझे एडवाइस कर रही थी कि तुम बना लेना थोड़ा सा। तो आप मुझे बता सकते, शादी तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे बता देना कि मुझे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। वो कि मेरे ठीक है, मुझे तो ठीक ही लग रहे हैं, ऐसे ही तो होते हैं सबके, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है और ज़्यादा पतले भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है। तो मेरे भी तो नॉर्मल ही है। फिर भी आप बताना, लड़कियों आप बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। लड़के भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब मिलके बताना। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है, चलिए अब नाइट स्किन केयर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो गया है आज के लिए। तो मेरे पास है टोनर भी है और सीरम भी है। पहले कौन सा लगाया जाता है? एक ज्ञानी लड़की ने कहा है कि पहले टोनर लगाया जाता है, तो चलिए पहले टोनर लगाते हैं। वो ज्ञानी लड़की मेरी बहन है, उसने कहा है कि पहले सीरम नहीं, पहले टोनर लगाया जाता है। तो चलिए टोनर लगाते हैं। ये निकल क्यों नहीं रहा है भैया? मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मेरे लाइट को ब्लॉक ना किया जाए प्लीज़, साइड हटे। इसको बताओ, इसको क्या करे? इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये निकल क्यों नहीं रहा है? मेरे आंखों से आंसू आ गए, मुझे तो कुछ नहीं आता है। मेरी बहन ने करके दे दिया, अब ये निकलेगा। वाह, इसकी खुशबू अच्छी है। मिस्ट टोनर, रेड वाइन की तरह खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, उसके बाद लगाते हैं सीरम। बारी है टोनर लगाने की। अब मुझे पता चल गया कि पहले सीरम लगाया जाता है, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद नहीं, पहले टोनर लगाया जाता है, उसके बाद सीरम लगाया जाता है। अरे भैया, बारी है मॉइस्चराइज़र लगाने की। तो चलिए मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। ये नाइट मॉइस्चराइज़र होती है, मतलब डे के लिए मॉइस्चराइज़र अलग होती है और नाइट के लिए अलग होती है, तो ये नाइट वाली है। इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है। हो गई मेरी पूरी स्किन केयर। इतना ही करना था, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए लिप बाम लगा लेते हैं। बाकी मेरा लिप बाम कहाँ गया? मिल गया लिप बाम। एक कूचा, अब हो गया कंप्लीट स्किन केयर, कंप्लीट नाइट स्किन केयर। अब चलिए चलते हैं और सो जाते हैं, 10:30 बज गया है, सुबह जल्दी उठना भी है। आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ, ईद ब्लॉग के साथ। मम्मी ने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई, ये देखिए, एक हाथ में मैंने लगा दी और एक हाथ में मेरी बहन लगाई है।
ओहो, गाड़ी की आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों आती रहती है यार मेरे वीडियो में। से परेशान हूँ मैं, मेरे पिंपल पेन कर रहा है। पेन नहीं करता, चिपका रहता तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये पेन कर रहा है। अपनी बहन को ऑफ़र कर रही थी इसको लगाने का, पर वो उसको लग रहा मैं ऐसे कुछ काम बोल रही तो वो नहीं आना चाह रही है। खैर नहीं आए, इसी का नुकसान है, मैं तो कल चमकूँगी, वो नहीं चमकेगी। मैं भूत लग रही हूँ, भूत।